Hello guys, welcome to ChemSpark, a simple place for all level of chemistry. So finally CSR नेट जून 2020 का एग्ज़ाम हो गया नवंबर में. सो बेसिकली आज हम लोग इनऑर्गेनिक का पार्ट बी और पार्ट सी पूरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. अभी बच्चे लोगों का, स्टूडेंट्स लोग का जो फीडबैक था कि पेपर वॉज वेरी टफ. पेपर टफ नहीं था, पेपर मॉडरेट लेवल का था, ज़्यादा भी टफ नहीं था और ज़्यादा भी ईजी नहीं था. तो बेसिकली दैट इज़ मीडियम लेवल का पेपर था. एक प्रॉपर स्टडी करके जाओगे आप, प्रॉपर रेफरेंस बुक, प्रॉपर मटेरियल आपको पढ़ाई करके जाओगे तो आपको ये पेपर इजीली सॉल्व हो सकते हैं. ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट बी और पार्ट सी देखेंगे. तो पहले हम लोग जड़े पार्ट सी चालू करेंगे. तो देखो पार्ट सी के जो क्वेश्चन है 4 मार्क के, वो बहुत ईजी थे एज़ कम्पेयर टू द पार्ट बी. तो जो पहला क्वेश्चन था, अमॉन्ग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स द वन शोइंग द हाइएस्ट रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ द CO लिगेंड ऑन हीटिंग विथ 1 इक्विवेलेंट ऑफ PPS इन डेकालेन. अभी देखो क्वेश्चंस में, देखो उन्होंने क्वेश्चंस में ही उसका आंसर मेंशंस के मतलब आंसर का हिंट दिया कि हाईएस्ट रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ द CO. अभी बेसिकली आप जब आप ऑप्शंस में देखोगे तो CP रिंग मतलब इसका, ये तो मेरा CP रिंग है और इन दोनों का हेप्टासिटी देखो 5 है और इसका हेप्टासिटी भी 5 है, बट ये देखो इंडाइल कॉम्प्लेक्स है, राइट. सो दिस इज इंडाइल कॉम्प्लेक्स है और इंडाइल कॉम्प्लेक्स का जो है ये सब्स्टिट्यूशन होता है ना, इंडाइल कॉम्प्लेक्स का सब्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा होता है. अभी तो कोई क्वेश्चंस मैंने इधर सॉल्व किए. Indole complex have attract much attention because they undergo the substitution reaction faster than the CP ring. उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का जो रेट होता है वो फास्टर होता है CP रिंग से भी. वाई? बिकॉज जो इंटरमीडिएट बनता है वो इन N3, ओके, उसका हेप्टासिटी N3 इंटरमीडिएट बनता है, इज स्टेबलाइज बाय द फॉर्मेशन ऑफ द एरोमेटिक बेंजीन रिंग. इसलिए जो भी इंडाइल कॉम्प्लेक्स होगे वो सबसे ज़्यादा उसका रेट होगा अदर देन द CP रिंग. अभी तो कोई रिएक्शंस लिखा है मैंने. दिस इज़ इंडाइल कॉम्प्लेक्स. सो दिस इज़ 18 इलेक्ट्रॉन रोल. उन्होंने क्या बोला है कि द हाईएस्ट रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन CO विथ 1 इक्विवेलेंट ऑफ PPS, राइट, विथ 1 इक्विवेलेंट ऑफ PPS. तो मैंने वो कॉम्प्लेक्स लिखा, डिसोसिएट किया. अभी देखो इसका जो इंडाइल कॉम्प्लेक्स में जो इंटरमीडिएट बनता है वो N3 हेप्टासिटी का बनता है, राइट. N3 हेप्टासिटी का बनता है. सो मैंने इसका हेप्टासिटी 3 कर दिया. सो 18 हो गया और 16 से जब मैं इसको सब्स्टिट्यूशन ऑफ द CO लिगेंड बाय PPS लिगेंड, तो PPS में लिगेंड लॉस करूँगा और मुझे 16 इलेक्ट्रॉन फिर से मिल जाएगा. और लास्ट में क्या बोला है कि N3 इंटरमीडिएट स्टेबलाइज बाय द फॉर्मेशन ऑफ द एरोमेटिक बेंजीन रिंग. तो फिर से मुझे बेंजीन रिंग मिल जाएगा और इंडाइल कॉम्प्लेक्स. तो इसका हेप्टासिटी फिर से 5 हो गया और आपका क्या हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन रोल कॉम्प्लेक्स अगेन फॉलो हो गया. दैट इज़ 5 + 7, 7 + 5 12, 2 14, 2 16 और 2 18. सो ऑप्शन नंबर 4. तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट रेट रहता है वो इंडाइल कॉम्प्लेक्स का होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 है, करेक्ट है. ठीक है. नाउ इस क्वेश्चंस के हम लोग बाद में आते हैं एग्जैक्टली. नाउ अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, दिस वन ऑन हीटिंग विथ, दिस इज अगेन क्वेश्चन फ्रॉम द ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री. दिस टाइम्स ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री बहुत आ चुका है. On heating with the MoN2 PMe2PH4 and ReCl N2 PMe2PH4, the product are respectively. अभी देखो आप रिएक्शंस अच्छे से देखो इतना बड़ा रिएक्शन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप रिएक्शन जब अच्छे से देखोगे तो N2 गैस दिख रहा है, देखो इधर बराबर N2. तो आपको N2 क्या होता है, N2 इज़ अ वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप होता है. जब आप इसका रिएक्शंस करोगे तो इधर मैंने रिएक्शन लिखा, पहला ही कॉम्प्लेक्स मैंने लिख के रखा इधर, ओके, MO PPS3, ओके, 1 2 3 4 और दिस इज़ N2, ओके, PPH PMe2PH PMa2PH 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 और N2 ओके. 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है. जब मैं N2 लॉस करूँगा तो मेरा 16 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा. तो फाइनल प्रोडक्ट भी मुझे क्या चाहिए, 18 ही चाहिए. तो एक कॉम्प्लेक्स ऐसा स्टेबल हो जाएगा कि देखो AB निकल गया, AB निकल गया बराबर, 2 N2 निकल गए. तो उसको, उस कॉम्प्लेक्स को मुझे स्टेबल बनाए तो उसके हेप्टासिटी ऐसे चेंज करो कि मेरा कॉम्प्लेक्स 18 हो जाएगा. सो देखो इस ऑप्शंस में देखो इसमें N2 है, राइट, और इसमें भी N2 है, मतलब ए आपका सेकंड और फोर्थ ऑप्शन आपका तो चला गया. अभी इन दोनों में देखो इसका हेप्टासिटी 6 है और इसका भी हेप्टासिटी 6 है, मतलब ये जो पहला कॉम्प्लेक्स है दोनों में जो पहला कॉम्प्लेक्स हो क्या है मेरा, सेम है, राइट. दोनों में पहला कॉम्प्लेक्स क्या है मेरा, ऑलमोस्ट सेम है. अभी देखो
सेकंड कॉम्प्लेक्स में देखो ReClN2, अगेन N2 क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, सो PMe2PH4, तो ये भी कॉम्प्लेक्स में लिखता हूँ। सो देखो ये कॉम्प्लेक्स मैंने लिखा है ReClN2 PMe2PH 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 एंड N2 निकल गया, 16 हो गया बराबर। तो ये कॉम्प्लेक्स ऐसा स्टेबल हो जाएगा कि 18 इलेक्ट्रॉन रोल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। और आपको पता है कि जो क्लोरीन ब्रिजिंग में जाता है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। और N2 कैन नॉट फ्रॉम द ब्रिजिंग लिगेंड, इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप। सो देखो इसमें μCl है और इसमें खाली क्या अपना सेटिस μCl है और इधर आपका Cl नहीं, इसमें μCl था बराबर। तो ये ऑप्शन तो मेरा चल रहा है कि इसमें N2 था, N2 इज वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप। तो इधर देखो फर्स्ट और थर्ड में ऑप्शन था, देखो ये तो क्लोरीन इसमें था, तो इसमें मेरा μCl है। तो ये दोनों भी कॉम्प्लेक्स क्या हो रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहे हैं। सो देखो 18 इलेक्ट्रॉन रूल कहाँ से, ब्रिजिंग क्लोरीन आपका 3 देता है, तो इसको 1.5 गया, इसको 1.5 गया, इसको 1.5, इसका 1.5, राइट। सो 1.5 1.5 3 हो गया, दिस इज 7 10 और ये 4, ओके 4 दूना 8, सो 18 इलेक्ट्रॉन रोल फॉलो हो गया। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, खाली आपको 18 इलेक्ट्रॉन रोल देखना था, ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, इट इज़ फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, द प्रोडक्ट A एंड B। अभी देखो एक रिएक्शन आप अच्छे से देखोगे, दिस इज द इनर स्पेयर मैकेनिज्म रिएक्शन, राइट, इनर स्पेयर मैकेनिज्म रिएक्शन। तो इनर स्पेयर में मैकेनिज्म कैसे आइडेंटिफाई किया, क्योंकि मेरे कॉम्प्लेक्स के पास एक ब्रिजिंग लिगेंड है, ओके, एक ब्रिजिंग लिगेंड है। जब अभी कंडीशन फॉर द इनर स्पेयर मैकेनिज्म के लिए आपको पता है, एक कॉम्प्लेक्स क्या होना चाहिए आपका, इनर्ट होना चाहिए, और एक कॉम्प्लेक्स क्या होना चाहिए आपका, एक लबाइल होना चाहिए बराबर। सो इनर्ट कॉम्प्लेक्स और लबाइल कॉम्प्लेक्स, तो मैं जब ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा तो एक H2O निकल जाएगा। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट टू द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। सो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया A+3 में हो गया, और इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो A+2 में हो गया। सो देखो फाइनल प्रोडक्ट Cr H2O5Cl+3 एंड CO H2O5+2, A+3 नहीं A+2 हो गया, क्योंकि देखो इधर +2 था, इधर और उधर एक मिनट, हाँ स्टिल हियर ये +2, इधर अपना +2 है, ठीक है, इधर +2 हो गया, ठीक है। अभी देखो अभी जब इसमें कॉम्प्लेक्स में A+2 उधर जाके -1+3 हो गया, ठीक है, क्रोमियम H2O+3 हो गया, और CO इधर देखो एक कोऑर्डिनेशन नंबर इसका सेटिस्फाई नहीं है, तो ये क्या करेगा, फर्दर दिस कंपाउंड अंडरगो द हाइड्रोलिसिस, रैपिड हाइड्रोलिसिस में जाता है और कॉम्प्लेक्स CO H2O 6 बना देता है और 5NH4 प्लस निकल जाते हैं, ओके। एक ये रिएक्शन, सेम रिएक्शन रिपीटेड क्वेश्चन था, December 15 में 4 मार्क का क्वेश्चन आया था, एज इट इज़ क्वेश्चन था। उन्होंने विच कंपाउंड अंडरगो द हाइड्रोलिसिस, तो ये ऑप्शन दिया था उन्होंने। सो अगेन सिंपल क्वेश्चन। सो देखो Cr H2O5Cl2+ एंड CONH3+, उसका हाइड्रोलिसिस करूँगा तो CO H2O6 तो ये ऑप्शन मुझे निकल गया। तो देखो ये भी रिएक्शंस लिखा है मैंने इधर। सो देखो थर्ड ऑप्शन था, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द VSEPR 3। अभी देखो VSEPR 3 से हम लोग जब VSEPR 3 से क्यों यूज़ करते हैं, शेप निकालने के लिए। पहला तो इसको स्टेरिक नंबर निकालो, तो 6 + 2 / 2 8 / 2 आउट ऑफ 4 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, इसमें 6 + 2 / 2 6 / 2 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, और BRF फॉर 7 + 1 8 / 2 4 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर, राइट। सो 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर के लिए एक शेप्स होता है, दैट इज ट्राइगोनल पिरामिडल, जस्ट लाइक अमोनिया। 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, और 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर स्क्वायर प्लेनर। अभी देखो स्टेरिक नंबर इधर 4 आए, तो इसके ज्योमेट्री 2 होना चाहिए था, इधर टेट्राहेड्रल नहीं तो आपका स्क्वायर प्लेनर, पर BR साइज बड़ा है इसका, तो वो स्क्वायर प्लेनर में फॉलो करेगा। सो देखो ट्राइगोनल पिरामिडल, जिसका ट्राइगोनल पिरामिडल इसका क्या प्लेनर आया था और इसका स्क्वायर प्लेनर। सो देखो ऑप्शन नंबर 3 था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन था, जो कि 2 मार्क के लिए आता है, इस बार 4 मार्क के लिए उन्होंने दिया था। अगेन सेम क्वेश्चन फ्रॉम द केमिकल बॉन्डिंग, दैट इज पीरियोडिसिटी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम द अल्बर्ट रोचो, ओके। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अभी आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब ज़्यादा होता है, जब उसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है। जेड इफेक्टिव हम लोग क्यों फाइंड आउट करते हैं, आपको पता होगा। तो डायरेक्टली मतलब जितना जेड इफेक्टिव ज़्यादा रहेगा उतना अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा रहेगा। मतलब क्या, जेड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड इफेक्टिव, राइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड, मतलब ए तो 1 तो मेरा कन्फर्म था, तो ये ऑप्शन चला गया ना। अभी देखो आपको अलेट रोचो का इक्वेशंस पता होगा, तो आपको डायरेक्टली पता मिल जाएगा कि दिस इज इक्वेशन फॉर द अलेट, ओके, अल्फ्रेड रोच का। तो अल्फ्रेड रोच का, सो देखो ये इक्वेशन आपको
पता होना चाहिए था, तो डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते क्योंकि 1/r² का कोवेलेंट रेडियस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल था 1/r²। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट था, दैट इज़ 1 और 4 थी था। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, द रिएक्शन ऑफ XeF6 विद अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ कॉर्ड्स। अभी देखो कॉर्ड्स को ही लोगों को पता नहीं था कि कॉर्ड्स एग्जैक्टली होता क्या है। अभी आप ग्रुप 14 में पढ़ोगे ना, तो कॉर्ड्स, क्रिस्टल और बायोलाइट, ये अपना सिलिकेट्स में टाइप्स दिए थे। तो कॉर्ड्स की यूज़ करते, कॉर्ड्स यूज़ फॉर द टू शो द एग्जैक्ट टाइमिंग, वॉच में यूज़ करते। टाइमिंग जो हम लोग वॉच पहनते हैं ना, वॉच पहनते प्लस घर में लगाते हो, वो एग्जैक्ट टाइमिंग निकालने के लिए हम लोग क्वार्ट्स यूज़ करते हैं। तो क्वार्ट्स में क्या होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड्स होता है। तो ये आपको पता होता था ना क्वार्ट्स में, तो आप आराम से रिएक्शन लिख सकते थे। देखो रिएक्शन लिखा, उन्होंने क्या पूछा है, XeF6 प्लस सिलिकॉन डाइऑक्साइड्स और SiO2। अभी आपको पता है सिलिकॉन स्टेबल इन +4, तो मैं SiO4 निकल दूंगा, तो रिमेनिंग मुझे XeOF4 मिल जाएगा। अगेन रिएक्ट विद SiO2, तो मुझे XeO2F2 मिल जाएगा और अगेन SiO4 निकल जाएगा। अगेन रिएक्ट विद SiO2, तो मुझे XeO3 प्लस SiF4 मिल जाएगा। तो देखो उन्होंने क्या किया, A और B, तो XeO3 मिल जाएगा, तो A और B क्या मिल जाए मुझे, XeOF4 और XeO2F2, तो मुझे XeOF4, तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट था। ये भी सिंपल रिएक्शंस था, रिएक्शंस बाहर करने की ज़रूरत नहीं थी, खाली आपको क्वार्ट्स में क्या था वो पता होना चाहिए था। Now next question. Now next question था मैच द फॉलोइंग, था एकदम सिंपल था, दैट इज लैंथेनाइट एक्टिनाइट का क्वेश्चन था। अभी इधर देखो अच्छे से, उन्होंने क्या बोला, एरो के ऊपर क्रॉस किया, मतलब ट्रांजिशंस उधर नहीं होना चाहिए। अभी ट्रांजिशंस कब होता है, जब आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा तब। अभी इसमें देखो Lu+3 में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब इन्होंने क्या बोला, क्रॉस है, मतलब आपका A का 2 रहेगा, A का 2 था, तो ऑप्शन फर्स्ट और आपका 4 चला गया था, राइट। अभी देखो B और B दोनों ऑप्शंस में आपका B करेक्ट था, सॉरी B दोनों क्या सेम है, मतलब B के ऊपर जाओ ही मत, हो रहा ना। अभी C और D देखो, बट ओवरलैपिंग ऑफ J वैल्यू, तो D से आंसर निकल जाता है। देखो सैमेरियम+3 का ऑब्जर्व वैल्यू है 0.84 और एक्सपेक्टेड वैल्यू है 1.52, मतलब इसका ओवरलैपिंग ऑफ J वैल्यू निकल जाता है उसका। सो देखो, तो D का आपका सैमेरियम था, तो D का थर्ड किधर था, तो D का थर्ड मतलब ऑप्शन नंबर 3 था। सिंपल एकदम क्वेश्चन था, भले आपको ये नहीं पता होता था, बट आपको 2 ऑप्शन से निकल जाता था आंसर, ठीक है। नाउ हाँ, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द Fe कोर फॉर द क्लस्टर। अभी देखो मेटल 4 है आपके पास, ओके, इधर के आपके मेटल क्या है, मेटल 4 है, तो मेटल 4 है, मतलब अभी ना ऑर्गोनोमेटालिक का क्वेश्चन था, इसमें ना आपको ज्योमेट्री फाइंड आउट करना था। अभी जब आपके ऐसे टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो ना टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने का, सो देखो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट किया, Fe का 8 है, 8 × 4 प्लस कार्बन 4, एक CO2 देता है, सो 2 × 12 प्लस नेगेटिव चार्ज 2 ऐड किया मैंने, ओके। तो मुझे जब मैं कैलकुलेशन किया तो मुझे 62 मिला। अभी जब आपका 4 रहेगा, मेटल आपके पास 4 रहेंगे, तो आपके पास 4 रहेगा, तो आपके पास ना एक 62 और 64 ऐसे टोटल 3 इलेक्ट्रॉन काउंट आते हैं। तो 60 के लिए आपका टेट्राहेड्रल आता है, 62 के लिए आपका बटरफ्लाई आता है और 64 के लिए आपका स्क्वायर प्लेनर आता है। तो मुझे 62 आ गया। सो देखो मेरा बटरफ्लाई ऑप्शन था, सिंपल एकदम, खाली आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करना था, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट था, खाली इलेक्ट्रॉन आपको काउंट करना था, दैट्स इट, बाकी कुछ उधर करना नहीं था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था अगेन ऑर्गोनोमेटालिक केमिस्ट्री, द प्रोडक्ट एन बी, दिस इज फ्रॉम द फेरोसिन। अभी देखो H2SO4, अभी ऑप्शंस वाइज देखो, रिंग का डायरेक्शन देखो किधर है, रिंग का इधर क्या आपको इस डायरेक्शंस में दिया और इधर देखो आपका इस डायरेक्शंस में है, मतलब ये हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन, तो इस रिंग को मैंने उल्टा कर दिया था, ठीक है। इस हाइड्रोजन को मैंने क्या किया, ये मेटल और हाइड्रोजन का क्या बोलते हैं हम लोग, एगोस्टिक इंटरेक्शन करते हैं। सो जैसे ये ट्रांसफर करेगा, इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव चार्ज आएगा, बराबर। मतलब ये कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल कॉम्प्लेक्स होगा। सिंपल रिएक्शन था, खाली 18 इलेक्ट्रॉन रूल देखना था, खाली H2SO4 पता है आपको, एगोस्टिक इंटरेक्शन कर देगा और आपको क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 देगा, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। नाउ अभी देखो ये क्वेश्चंस बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये रॉन्ग दिए, ओके, क्रैप्ट्री में ऐसा दिया है वैसा दिया, बट ये देखो वो CSR वाले क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं देंगे, 1-2 ठीक है, 1-2 कर सकते हैं हम लोग, बट ये
अभी देखो अच्छे से देखो, उन्होंने टेम्परेचर दिया +30 और -80 डिग्री पे, और ये टेम्परेचर बहुत ही लो है, राइट। ये टेम्परेचर क्या मेरा बहुत ही लो है। अभी देखो -80 डिग्री पे अभी कॉम्प्लेक्स मेरा 18 नहीं है, तो मैं इस कॉम्प्लेक्स को 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा। सो देखो मैंने इस कॉम्प्लेक्स को 18 ले गया। सो 5 8 5 13 2 15 16 और 1 17, सो 18, मतलब इसका हेप्टासिटी 1 है और इसका हेप्टासिटी क्या है 5 है, राइट। इसका हेप्टासिटी 1 है और इसका हेप्टासिटी कितने 5 है। अब ये -80 डिग्री पे क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल रिजिड हो जाएगा, मतलब मॉलिक्यूल फ्लक्सुनल बिहेवियर शो नहीं करेगा, राइट। मॉलिक्यूल फ्लक्सुनल बिहेवियर शो नहीं करेगा, और -80 डिग्री मतलब बहुत ही कम है, मतलब ये मॉलिक्यूल रिजिड हो जाएगा, और उसका जो फ्लक्सुनल का एनर्जी होता है दैट इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी इतना नहीं रहेगा कि वो फ्लक्सुनल कर पाएगा। तो इसलिए हर एक प्रोटॉन उसका अलग अलग हो जाएगा। सो इसके पास देखो इस इधर हाइड्रोजन है, सो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। सो इस रिंग का आपको 3 पिक मिलेगा, और इस सीपी रिंग का 1 पिक मिल जाएगा, बराबर 1 पिक मिल जाएगा सीपी रिंग का, मतलब ये 3 और A1 कितना हो जाएगा 4 पिक। बस इस रिंग का रेशो देखो 1:2:2, और इसका 5 है, मतलब 5, मतलब -80 डिग्री पे आपको सीपी रिंग का 5 रेशो मिल रहा है, और N1 रिंग का आपको 2:2:1, मतलब आपको देखो एक ही ऑप्शन से निकल गया, दैट इज 4 पिक्स, दैट इज 5:2:2। अभी जैसे मैं टेम्परेचर अप्लाई करूँगा तो स्टार्ट फ्लक्सुनल, मतलब अभी ये मॉलिक्यूल फ्लक्सुनल करता है ना, तो ये ना H1 NMR जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो ना NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी ना डिटरमाइन है, क्योंकि इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो, तो फ्लक्सुनल होता है। तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, डिटेक्ट नहीं करते कौन सा हाइड्रोजन में डिटेक्ट करो, इसलिए मॉलिक्यूल फ्लक्सुनल होती है। इसलिए क्या हो जाता है, ये दोनों का दोनों, ये ऑलरेडी इसका सीपी रहेगा तो इसका चेंज हो जाएगा, सो दोनों पिक सेम एनवायरमेंट में हो जाएगा। सो इसका एक पिक देगा, इसका एक पिक देगा, इन द रेशो ऑफ 1:1, बराबर इन द रेशो। तो एट 30 डिग्री टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल फ्लक्सुनल हो रहा है, सो आपको क्या मिल रहा है 2 पिक मिल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सीपी रिंग, एंड जो N1 वाला सीपी रिंग था वो फ्लक्सुनल होगा तो उसका एक रिंग मिल रहा है, बराबर उसका एक पिक मिल रहा है। सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट था, ये क्वेश्चन करेक्ट है, उसका रॉन्ग नहीं है, तो चैलेंज मत करो। इसका रेफरेंस है असीम के दास, पेज नंबर 1560, पेज नंबर 1560, असीम के दास, वॉल्यूम नंबर आई थिंक 5 है, वॉल्यूम नंबर 5, ग्रीन कलर का उसका कवर पेज था, वॉल्यूम नंबर 5 ही रहेगा, ओके, नॉट श्योर बट ग्रीन कलर का पेज है। नाउ अभी देखो एक क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, द IR स्पेक्ट्रम ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस, ओके। अभी देखो CO जब ऐड किया आपको 3 बैंड्स मिल गए, बराबर आपको क्या मिल गए 3 बैंड्स, 1986, 1935 एंड 1601, राइट, 1601, 1986, 1935 एंड 1601। अभी देखो आप अच्छे से स्ट्रक्चर्स देखोगे, इधर ही बता देता हूँ, आप अच्छे से स्ट्रक्चर्स देखोगे तो क्या दिख रहा है, देखो इसका ज्योमेट्री और इसका ज्योमेट्री सेम है, और इसका ज्योमेट्री और इसका ज्योमेट्री सेम है, बराबर, मतलब मॉलिक्यूल मेरा प्लेनर है, मतलब इसका एनवायरनमेंट और इसका एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, मतलब ए विथ रिस्पेक्ट टू दिस और विथ रिस्पेक्ट टू दिस इसका एनवायरनमेंट हो जाए। बट ACO है, ACO इसका एनवायरनमेंट अलग हो जाएगा, बराबर, ये देखो ACO इधर से और ACO इसका ना, तो ए मिल जाएगा और दिस इज बी मिल जाएगा, मतलब इसमें मेरे 2 बैंड्स मिलते हैं, राइट, इसमें मेरे 2 बैंड्स मिलते हैं। इसमें भी देखो सेम मॉलिक्यूल क्या है मेरा प्लेन है, आइदर अबव द प्लेन है तो बिलो द प्लेन रहेगा। सो देखो इसका A और इसका भी, इसका A और A मेरा B हो जाएगा, इसमें भी 2 बैंड्स मुझे मिल गए, 3 बैंड्स, तो ये तो ऑप्शंस नहीं है, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन तो निकल गया, बराबर। अभी तीसरा ऑप्शन में आओ, देखो अभी इसका ज्योमेट्री इधर उन्होंने मेंशन किया, देखो ये वाला, ओके, इस CO में इधर देखो इस ऑप्शंस में इस CO का ज्योमेट्री मेंशन नहीं किया था, तो इसका देखो इसका जो स्टेरियोकेमिस्ट्री मेंशन किया है, ज्योमेट्री ने स्टेरियोकेमिस्ट्री मेंशन किया, मतलब ACO इसके साथ अलग हो जाएगा और ACO इसके साथ अलग हो जाएगा, मतलब A मेरा और ACO इसके साथ अलग हो जाएगा और ACO इसके साथ अलग हो जाएगा, मतलब दिस वन A B और A C और D, मतलब इसमें क्या मिल रहे हैं मुझे 4 बैंड मिल रहे हैं, राइट। बट इसमें देखो ये मॉलिक्यूल तो प्लेनर ही नहीं है, तो इसका अलग एनवायरनमेंट है और इसका अलग एनवायरनमेंट है, मतलब दिस इज A, दिस इज B और C, सो 3 बैंड मिल गए। तो मुझे कितना बैंड दिए थे क्वेश्चंस में 3 बैंड, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट था, ओके। खाली इतना ही देखने का आपको कि एनवायरनमेंट देखने का था CO का, तो जैसे एनवायरनमेंट आपको पता चल गया तो आपको उधर बैंड्स भी पता चल जाएगा, तो बैंड्स आपको पता चल जाएगा तो आपका आंसर भी निकल जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस इन द क्रोमियम EN3, ठीक है, क्रोमियम EN3 थ्राइस 3+ एंड EN
ट्रांस क्रोमियम En2F2 प्लस एट 4K रिस्पेक्टिवली। अभी देखो ये क्वेश्चन ना बहुत जन का रॉन्ग हुआ, सब लोगों ने ए टिक किया, बट ये देखो इन्होंने ऑल आर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, राइट, ऑल आर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखो क्रोमियम En3 3 प्लस का जब मैं ज्योमेट्री निकालूंगा ऐसे देगा, क्योंकि चिलेटिंग लिगेंड है, राइट, चिलेटिंग लिगेंड है, तो इसमें सीस और ट्रांस आएगा ही नहीं, बराबर, इसमें सीस और ट्रांस आएगा नहीं, एक ही ज्योमेट्री आएगा, राइट। तो इसका मैं जब क्रोमियम +3 में इसका जब मैं ऑर्गल डायग्राम निकालूंगा तो मुझे 3 ट्रांजिशंस मिल रहा है, दैट इज 4A2G से लेके 4T2G, 4A2G से लेके 4T1GF का, एंड 4A2G से लेके 4T1GP का, मतलब 3 अलग ट्रांजिशंस मिल रहे हैं। बट इस कॉम्प्लेक्स में देखो सेकेंड कॉम्प्लेक्स में उन्होंने ट्रांस मेंशन किए हैं। सो देखो एक टाइप्स कौन सा है मेरा, Ma4, ये तो चिलेटिंग लिगेंड है इसलिए 4, ओके, बाइडेंटेड लिगेंड है 4 और 2 6, मतलब Ma4B2, तो इसका 2 ज्योमेट्री आएगा, आइदर सीस आएगा नहीं तो ट्रांस आएगा, और पॉइंट ग्रुप उसका D4H आता है। सो D4H पॉइंट ग्रुप बोथ सीस एंड ट्रांस आइसोमर शो द tetragonal splitting of octahedral, but in cis isomer the tetragonal splitting is only half of the splitting of generated in the trans isomer। अभी देखो जो रिस्पेक्टिवली आप ऑर्गल डायग्राम क्रोमियम हियर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, x +0 -2 उधर जाके +2, ये +1 तो +3 हो गया, बराबर, +3 हो गया, तो +3 मतलब D3 सिस्टम है, इधर भी आपके 3 अलग, बट जब आपका ट्रांस ज्योमेट्री होगा D4H पॉइंट ग्रुप रहेगा, D4H पॉइंट ग्रुप बोल रहा हूँ मैं, जब D4H सिमेट्री पॉइंट ग्रुप रहेगा तो 3 बैंड्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल बिकम 6 बैंड, मतलब वो 6 बैंड हो जाते हैं, और उसका जो इंटेंसिटी होता है वो थोड़ा लो होता है। सो देखो जो मैंने 6 बैंड लिखा है ए वाला, 4B1G से लेके 4EG, 4B1G से लेके 4B2G, 4B1G से लेके 4EGF का, ठीक है, 4B1G से लेके 4A2G, 4B1G से लेके 4A2GP का, 4B1G से लेके 4EGP का, ठीक है। तो ये टोटल 6 बैंड अचे, तो जिसका ज्योमेट्री, जिसका पॉइंट ग्रुप, ज्योमेट्री ने जिसका पॉइंट ग्रुप D4H होगा वो 3 बैंड से डबल हो जाता है, दैट इज 6 बैंड, इसलिए ऑप्शन इसका क्या था, दैट इज फोर्थ ऑप्शन था, दैट इज 3 and 6। ओके, बहुत लोगों का गलत हो गया ये, ठीक है, आते कभी कभी ऐसे क्वेश्चन, ये भी रेफरेंस क्वेश्चन है असीम के दास में सब कुछ दिया है, सब कुछ। अभी इधर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा, दिस वन, ये वाला, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इंडिपेंडेंट बोला है, ओके। अभी देखो इधर मेरा कॉपर +2 है, Fe+3 है, Fe+3 है, तीनों के तीनों कॉम्प्लेक्स क्या है मेरे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, राइट, तीनों के तीनों कॉम्प्लेक्स क्या है मेरे, दैट इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। अभी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेगे तो क्या होता है, इट शो द ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, ओके। अभी इसका जो पहला कॉम्प्लेक्स है दैट इज Fe+3 है, मतलब D5 सिस्टम और हाई स्पिन है, दैट इज एसिटाइल एसीटोन, ओके, एसिटाइल एसीटोन और एसिटाइल एसीटोनेट, AC बोलते हैं उसको। तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। सो देखो Fe+3 जब शो करूंगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो नॉट शोइंग द ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, इसमें ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है, इसमें भी ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है, और इसमें भी ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है। और जो ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन शो करते हो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, और ये तो नेट का फेवरेट कॉम्प्लेक्स है, ओ फिनांथ्रिन ट्वाइस NCl, ये 3-4 बार आ चुका है, ओके। ये तो हाई टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, सो हाई टेम्परेचर पर हाई स्पिन कंसिडर होता है और लो टेम्परेचर पर लो स्पिन कंसिडर होता है, बट ये कॉम्प्लेक्स ओनली हाई स्पिन, तो नॉट शोइंग द ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, इसलिए इज इंडिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट था इसका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एकदम इजी था, स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन था, इट इज़ फ्रॉम द मेन ग्रुप एलिमेंट। अभी ठीक है, ये तो छोड़ दो, कैसे इसको आइडेंटिफाई करना था, देखो PF3 एक्ट्स इज अ स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर, नहीं, PF3 इज अ स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर एंड वीक सिग्मा डोनर, क्योंकि ये बैक बॉन्डिंग करते हैं, ओके। अभी द रिएक्शन ऑफ SbF5 विथ HF, अभी देखो SbF5 + 2HF, तो SbFc, क्योंकि SbF5 इज अ गुड फ्लोरर एक्सेप्टर, SbF5 इज अ गुड फ्लोराइड एक्सेप्टर, एंड जब ये एक्सेप्ट करेगा फ्लोरीन तो SbF6 माइनस हो जाएगा और H2+F हो जाएगा, तो इट इज़ अ कैटायन, अनायन, बेस एंड एसिड, राइट। तो SbF5 इन HF एक्ट्स एज अ एसिड, ओके, एक्ट्स एज एसिड। तो PF3 इज अ स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर, मतलब PF3 इज अ स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर, तो ये ऑप्शन तो चला गया। सो देखो एक ही ऑप्शन से निकल रहा था आपको, टू इधर भी था, ओके, और इधर भी था, तो मतलब आपका ऑप्शंस फर्स्ट और थर्ड में था, बराबर, फर्स्ट और थर्ड में था, राइट, फर्स्ट और थर्ड में था। वह तीसरा देखो, इन द सॉलिड स्टेट SbF5 ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर नहीं, और इन द सॉलिड स्टेट में वो क्या पॉलीमरिक स्ट्रक्चर हो जाता है। और सिंपल वे में ये भी बता देता हूँ कि
ट्राइगोनल पिरामिडल जिसका साइज छोटा होगा वो फॉलो करता है, और टीबीपी स्ट्रक्चर और जो स्क्वायर पिरामिडल है जिसका साइज बड़ा होता है वो फॉलो करता है। इसलिए एसबीएफआई जनरली फॉलो दैट स्क्वायर पिरामिडल, बट सॉलिड स्टेट में उसका पॉलीमरिक स्ट्रक्चर हो जाता है जस्ट लाइक दिस वन। ओके, जस्ट लाइक दिस वन। मतलब तीसरा तो ऑप्शंस नहीं था, मतलब तीसरा तो इधर से भी निकल गया आपका, तो ऑप्शन बच गया खाली आपका 1 एंड 4। तो 1 भी करेक्ट था, AlCl3 कैन फॉर्म द कॉम्प्लेक्स विथ AlCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ द क्लोराइड सोर्स। सो 1 एंड 4 आपका स्टेटमेंट करेक्ट था, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम द बायो इनऑर्गेनिक क्वेश्चन। साइकिल्स के ऊपर क्वेश्चन आया था। उन्होंने क्या पूछा, इन द कैटालिटिक साइकिल्स ऑफ साइटोक्रोम, इन द कैटालिटिक साइकिल्स ऑफ साइटोक्रोम P450 द जनरेशन ऑफ पोरफाइन प्लस Fe44O फ्रॉम पोरफाइन Fe3OH इनवर्ट। आपको जब साइकिल्स पता हो जाएगा तो साइकिल्स आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। सो देखो, दिस इज अ साइटोक्रोम्स का साइकिल्स है। जब ये साइकिल्स ड्रॉ करूँगा, सो देखो इधर में एक स्टेप्स आता है। इस स्टेप्स में क्या हो जाता है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में Fe3 से कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज Fe4 में। सो देखो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ OO क्लीवेज ऑफ पोरफाइन Fe3OOH वाला, ठीक है, दिस वन OOH वाला आपका क्लीवेज हो जाता है। सो आपको ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए। बायो इनऑर्गेनिक इज टोटली बेस्ड ऑन द थ्योरी। इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, N2। अभी ये CSR वाले ने ए आंसर की दिए, बट हम लोग ने जब अकॉर्डिंग टू आवर रूल गए, कंसेप्ट गए, तो देखो आपका ये ऑप्शन आता है। सो देखो, जब आप MOT N2 प्लस मतलब कितना इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 13 इलेक्ट्रॉन है। सो आपके पास 2 MOT होते हैं, एक लेस देन 40 और एक मोर देन 40। तो लेस देन 14 में आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मतलब आपका इलेक्ट्रॉन सिग्मा में गया, बराबर। तो सिग्मा में गया मतलब एक बॉक्स, तो इसका L वैल्यू 0 है, तो L वैल्यू 0 है, अगर सबमिशन आएगा, राइट। S वैल्यू हाफ, तो 2S प्लस वैल्यू 2 इंटू हाफ प्लस 1, तो 2 आएगा। 2 सबमिशन जीराड, क्योंकि सिग्मा बॉन्डिंग वाले हमेशा जीराड यूज़ करते हैं, राइट। अभी पॉजिटिव साइंस का वेन एवर सिम्बॉल स्टार्ट विद सबमिशन, ठीक है, वेन एवर सिम्बॉल स्टार्ट विद सबमिशन, तो ऑलवेज आपको पॉजिटिव साइन ही यूज़ करना है। ओके, ऑलवेज क्या यूज़ करना है आपको, पॉजिटिव साइन ही यूज़ करना है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है उसका, ऑप्शन नंबर उसका 4 करेक्ट था। ओके, CSR वाले ने उन्हें फर्स्ट ऑप्शन दिया, तो 4th इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक चार्ट दी है। दिस इज फ्रॉम द पॉइंट ग्रुप कैरेक्टर टेबल। एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये भी। ओके, अभी इसको सॉल्व कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। देखो कैरेक्टर टेबल में देखो अच्छे से, उन्होंने क्या दिया है, 3 फ्रीक्वेंसी दी है। एक आयर फ्रीक्वेंसी दी है और एक आपका रमन फ्रीक्वेंसी दिया है। ओके, आयर बैंड्स और रमन बैंड्स। सो आयर बैंड्स देखो 995, 480 एंड 244 सेंटीमीटर, एंड रमन बैंड्स आर 995, 470 एंड 244 सेंटीमीटर, बराबर, 244 सेंटीमीटर। अभी इक्वेशंस दिया उन्होंने, टाउ वाइब्रेशनल्स A1 डैश 2E डैश एंड A2 डबल डैश। उन्होंने पूछा कि A1 डैश, पहला तो फाइंड आउट करो कि A1 डैश है क्या, आयर एक्टिव का रमन, इससे पता चलता है। देखो जो X Y Z ओनली बता रहा हूँ, ओनली X Y Z रहेंगे वो आयर एक्टिव रहते, RX RY RZ रहते और रमन एक्टिव रहते, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि रमन एक्टिव क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं, और रमन एक्टिव में आपको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स वाई जेड वाई जो भी रहेगा वो रमन एक्टिव रहेगा, राइट। सो देखो इधर मेरा A1 डैश के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो A1 डैश के रमन एक्टिव मुझे इसमें से ही निकालना है। ई डैश के, ई डैश देखो, ई डैश के हमारे एक्स वाई, ओके, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई, तो एक है मेरा आयर भी है और रमन भी है, राइट। और A2 डबल डैश की तरह, A2 डबल डैश क्या है, खाली ओनली आयर एक्टिव है, राइट। सो देखो ओनली आयर एक्टिव है, सो A1 डैश रमन एक्टिव, ई डैश 2E डैश आपका आयर एक्टिव, और A2 डबल डैश आपका क्या आयर एक्टिव है, ई डबल डैश आपका आयर एक्टिव प्लस रमन एक्टिव। तो फ्रीक्वेंसी देखो, सो 2E दिया उन्होंने, 2 इक्वेशन देखो 2E, सो इसका एक आयर एक्टिव रमन एक्टिव और इसका एक आयर एक्टिव रमन एक्टिव, ओके। सो एक है ए आयर एक्टिव है, सो आयर एक्टिव कौन सा है, A2 डबल डैश, ठीक है, दिस इज A2 डबल डैश के लिए जाएगा, और ये आपका A1 डैश के लिए जाएगा। मतलब A1 डैश उन्होंने क्या पूछा है, A1 डैश के लिए पूछा। सो A1 डैश के लिए मेरे पास जो बैंड्स है वो क्या है, 471 रमन एक्टिव, क्योंकि A1 क्या है मेरा दैट इज़ रमन एक्टिव है, A1 मेरा क्या है रमन एक्टिव है,
तो इसका 471, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था अगेन फ्रॉम द पार्ट सी, मैट्रिसेस दिया था आपको, ओके, और पूछा था कि S32 रिप्रेजेंट, आपको ये पता है कि S32 इज रिप्रेजेंट बाय द C3 सिग्मा H, और मतलब C3 स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, ओके, C3 स्क्वायर एंड सिग्मा H। तो इसको मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, C3 स्क्वायर और सिग्मा H स्क्वायर। अभी आपको C3 का टेबल दिया था और सिग्मा H का टेबल दिया था, खाली उसका स्क्वायर करो, आपको आएगा 1/4 3/4 0 3/4 1/4 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे मैट्रिक्स रूल यूज़ करेगा तो आपको ऑप्शन 0 आएगा, मतलब फाइनल आंसर आपका 0 आएगा। तो ऑप्शन 1 था उसमें 0 आंसर, खाली मैट्रिक्स रूल आपको इधर यूज़ करना है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द ऑल पार्ट सी क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक के। ना अभी हम लोग पार्ट बी पे जाते हैं। देखो पार्ट बी का जो पहला क्वेश्चन था, दिस वन, देखो पार्ट बी का जो पहला क्वेश्चन था, अगेन अच्छे से देखो, A+2 था, A+3 हो गया, बराबर, और A+3 था, A+2 हो गया, ये लेबल CO, दिस इज लेबल CO, मतलब चार्ज ट्रांसफर हुआ है, तो इसको इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ द आउटर स्पेयर मैकेनिज्म, राइट, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ द आउटर स्पेयर मैकेनिज्म। अभी उन्होंने क्या पूछा, द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस। आपको पता है आउटर स्पेयर में इलेक्ट्रॉन रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जब T2G से T2G जाएगा, जब तब इलेक्ट्रॉन रेट क्या होता है, फास्ट होता है, और इलेक्ट्रॉन जब EG से EG जाएगा तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, स्लो होता है। अभी देखो इसमें मैंने अमोनिया पुट किया, सो देखो दिस इज अमोनिया, NH36 और 2+, NH36 3+ हो जाएगा, और ये 3+ का क्या हो जाएगा, इधर 2+ हो जाएगा, राइट। सो देखो इलेक्ट्रॉन और कोबाल्ट+2 विथ अमोनिया एक्ट्स एज लो स्पिन एंड कोबाल्ट+3 विथ अमोनिया एक्ट्स एज हाई स्पिन। एक्सेप्शन केस है कोबाल्ट+2 का। इलेक्ट्रॉन देखो EG से लेके EG ट्रांसफर हो गया, मतलब इसका रेट क्या हो गया, स्लो हो गया। वही मेरा T2G से लेके T2G फॉलो होता था, क्या होता था, इसका रेट क्या होता था, ज़्यादा, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट था इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट था। नाउ नेक्स्ट चूज द करेक्ट ऑर्डर फॉर द, अभी देखो एनर्जी बोला है, एनर्जी ऑफ 2 सिग्मा G एंड पाई अनजिराड एंड अनजिराड ऑफ B2 C2 एंड O2। जब B2 C2 एंड O2 का जब आप MOT निकालोगे ना, तो आपको ऐसे मिलता है। आपको एनर्जी ऑर्डर तो पता होता है, बराबर, एंटी बॉन्डिंग जो जाएगा, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन से निकल गया 2 सिग्मा जिराड इज ग्रेटर देन द 1 पाई U। तो इसमें किस में आता है, B2 और C2, क्योंकि B2 का सबसे ज़्यादा होता है, देन उसके बाद C2 का, राइट। तो देखो ऑप्शन नंबर सेकेंड में ही था इसका ऑप्शन, एकदम सिंपल था ये भी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा, द पेयर इन विच द एक्टिनेट शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी जैसे लैंथेनाइट, कैसे लैंथेनाइट ज़्यादा से ज़्यादा +4 तक ही दिखाते हैं, राइट, +2 +3 एंड +4। सेरेनियम शो +3 एंड +4, राइट, मतलब लैंथेनाइट है वो +4 तक दिखाते हैं, बट स्टेबल इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनाइट, बट एक्टिनाइट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दे शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन दैट इज +6 +7 तक जाते हैं वो लोग, राइट। बट कुछ एलिमेंट है जो +3 शो करते हैं, राइट। अभी देखो आपके पास जो ऑप्शन दिए है वो एक्टिनेट और LR, ओके। सो एक्टिनेट्स और SE और LR, यही दो एलिमेंट्स है एक्टिनेट सीरीज में जो +3 दिखाते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन दैट इज +2 एंड +3, मतलब फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट, ओके, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट जो शो करता है वो +3 शो करते हैं। तो SE और LR इट शो द +3, बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट शो +2 और +3। सो देखो दिस इज NO शो +2 +3, CM शो +3 +4 एंड BK शो +3। देखो ये भी +3 दिखाते हैं। उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, द पेयर विच आर ओनली पूछा है, इसलिए AC और LR उसका ऑप्शन था, ठीक है, AC और LR उसका ऑप्शन था। दिस इज रिसर्च बेस्ड लेवल क्वेश्चन, ओके। इसमें तो प्लैटिनम तो अब पता ही था आपको, और एक रिसर्च बेस्ड लेवल का क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आयोनादेश एनर्जी के ऊपर था। दिस इज अगेन फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल। देखो पीरियोडिक टेबल का केमिकल बॉन्डिंग 10 मार्क का आया था। करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द अमंग द फॉलोइंग आयोनादेश एनर्जी, IE1 IE2 IE3 of indium is more than the aluminium, IE1 of scandium is higher than the cobalt, ion gallium is lower than the selenium and IE1 of nitrogen is greater than the oxygen। अभी देखो इस स्टेटमेंट से आंसर निकल जाएगा आपका।
I1 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकालोगे। सो देखो 1s2 2s2 2p3 ये हाफ फील्ड है, और ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p पे जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो हाफ फील्ड, ये ऑलरेडी हाफ फील्ड है, तो इसको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो क्या हो जाएगा, इसको ज़्यादा एनर्जी लगेगा, उसको फर्स्ट आयोनादेश एनर्जी क्या रहेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, और इसलिए नाइट्रोजन का आयोनादेश एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से, फर्स्ट आयोनादेश एनर्जी, इसलिए फोर्थ करेक्ट था। सो देखो फोर्थ सब में था बराबर। तो आपको तीसरा भी देखो I1 ऑफ गैलियम इज लोअर देन द सीलियम। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन आप एलिमेंट्स आप लिखोगे ना तो आपको पता चल जाएगी कि गैलियम का सबसे लो होता है देन द सेलेनियम, ठीक है, देन द सेलेनियम, तो आपको पता है इसे, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर आपका 3 और 4, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड इज करेक्ट था, ठीक है, सेकेंड क्या था आपका करेक्ट था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी अगेन फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन, इसका आइसोमर्स पूछे। सो टोटल इसके 3 आइसोमर्स रहते हैं, ट्रांस सीस एंड सीस, पर ट्रांस, दिस इज ट्रांस, दिस वन अगेन विथ रिस्पेक्ट टू देखना अपने, ये वाला है देखो, दिस रिस्पेक्ट टू देखना है, दिस वन और ये वाला, ठीक है। सो इसके टोटल 3 आइसोमर्स थे, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट था, इसमें ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, I2 is violet in the solid state as well as in the gaseous phase. However, in acetone and or ethanol it turns brown. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द कलर। अभी आपको पता है I2 जो कलर शो करता है ना, बिकॉज ऑफ द चार्ज ट्रांसफर, ओके, बिकॉज ऑफ द चार्ज लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर शो करता है। सो देखो सी तो करेक्ट था, फॉर्मेशन ऑफ द चार्ज ट्रांसफर, तो सी करेक्ट था, आपका ए ऑप्शन निकल गया, ये ऑप्शन निकल गया, ओके, इन दोनों में ऑप्शन था। तो ये देखो डिसोसिएशन एटॉमिक स्टेट नहीं, डिसोसिएशन ये रॉन्ग ऑप्शन है, तो इसमें आपका बी और सी है। जब आप इसका एमओटी निकालोगे ना, सो देखो आपका इसे एमओटी मिलता है, ठीक है, एमओटी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है फ्रॉम द 5p ऑर्बिटल से, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर डोनर पर एक्सेप्टर, आपको चार्ज ट्रांसफर मिलता है, तो ऑप्शन इसका बी और सी था, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट, क्या ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नाउ अगेन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। अभी देखो उन्होंने क्या पूछा है कि विच द पेयर ऑफ कंपाउंड इन विच बोथ मेंबर्स ऑफ लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। पहले तो आपको पता है द कंडीशन फॉर द लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर क्या होता है, metal is in a higher oxidation state, ligand should have pi lone pair of electron, empty required energy required to transfer the electron from the ligand to the metal depends on the lowest unoccupied molecular orbital LUMO of metal and HOMO of ligand. That is a condition for the, मतलब मेटल आपका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, मेटल के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल चाहिए तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा लिगेंड, ओके, इलेक्ट्रॉन बाय अकॉर्डिंग टू लैपोर्टी रूल, जो लैपोर्टी रूल जिराड टू अनजिराड पॉसिबल होना चाहिए, तभी आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। अभी देखो ये बाई पीरियडिन है ना, दिस वन एक ही आंसर से निकल गया, बाई पीरियडिन है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, मतलब पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, मतलब मेटल इज जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा तो मेटल ट्रांसफर करेगा, क्योंकि मेटल के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, तो जैसे बैक बॉन्डिंग करेगा तो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाएगा, मतलब इस होता MlCt, तो देखो इधर भी MlCt और इधर भी फिनांथ्रिन ऑल्सो क्या है मेरा, फिनांथ्रिन भी क्या है आपका पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, तो ये ऑल्सो शो द MlCt। सो देखो ये तो ऑप्शन गया, ये ऑप्शन तो आपका यही ऑप्शन था, Br3, ओके, हाइलाइट शो लिगेंड टू मेटल, और दिस ये आपका 4d सीरीज एलिमेंट तो ऑक्सीजन ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो इट शो द लिगेंड टू मेटल, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट था, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट था। अभी देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, ड्यूरिंग द बाइंडिंग ऑफ O2 मायोग्लोबिन कंसिडर द हेमी इन XY प्लेन इन द मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ O2 एंड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ A इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। अभी आप मायोग्लोबिन का जब कंसेप्ट पढ़ोगे ना, तो कलर ऑफ द हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन ड्यू टू द पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस है, ड्यू टू द पाई टू पाई ट्रांजिशंस, ओके, ड्यूरिंग दिस बाइंडिंग ऑफ O2 टू द मायोग्लोबिन, तो पाई टू पाई ट्रांजिशंस था, तो ए ऑप्शन था, ए ऑप्शन तो चला गया। अभी देखो जो डीजर ऑर्बिटल है ना XY प्लेन, तो डीजर ऑर्बिटल जो बाइंडिंग मोड्स में जो डीजर ऑर्बिटल होता है ना वो इन्वॉल्व होता है इसलिए उसका हाई स्पिन से लो स्पिन होता है। सो पाई स्टार टू आपका डीजेट्स को, तो ऑप्शन नंबर 1 ही था, दैट इज थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो टर्म सिंबल पूछा था, ठीक है, टर्म सिंबल एकदम इजी था। D3 सिस्टम के लिए 1 2 3 एल वैल्यू कितने हैं 2 + 1 + 0, तो 3 आ गया। 3 के लिए क्या रिप्रेजेंट करता है F,
एस वैल्यू हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो 3/2, तो 2s + 1 4 आएगा। हाफ फील्ड है तो l - 1 j वैल्यू, सो 3 - 3/2, तो 6 - 3/2 3/2, तो 4f 3/2, तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था, बॉन्ड ऑर्डर पूछा था बेंजीन का, तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर निकालो। और देखो इसका फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द 2 आइटम इन द ऑल स्ट्रक्चर, तो कितना है 3 है, और रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कितना है, सो 3/2, तो 1.5 इसका करेक्ट ऑप्शन था, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नाउ इसमें देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, कैरेक्टर टेबल दिए और उन्हें बोला तो 2 फंक्शन f1 आर बिलोंगिंग टू a2 एंड a2 रिस्पेक्टिवली, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन f1 f2 इंटीग्रल वैल्यू, ओके साय इंटीग्रेशन ऑफ f1 f2 एंड डी से। अभी देखो उन्होंने नॉन जीरो 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 एंड नॉन जीरो, मतलब इधर क्या है आपका ऑर्थोगोनलिटी फंक्शन यूज़ करना है, ऑर्थोगोनल डायग्राम यूज़, ऑर्थोगोनल थ्योरम यूज़ करना है। ऑर्थोगोनल थ्योरम मतलब इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो इन्होंने मेंशन किया a2 और b1, राइट, a2 और b1। सो a2 और b1 का मल्टीप्लिकेशन करूँगा, सो 1 इंटू 1, सो 1 आ गया, -1 इंटू 1, तो -1 आ गया, ओके 1 इंटू -1, तो -1 आ गया, एंड -1 इंटू -1 1 आ गया। तो ऑर्थोगोनल में हम लोग एडिशन करते, सो 1 - 1 - 1 आपका क्या आ जाएगा, दिस वन कैंसल, ए कैंसल, तो आपका 0 आ गया। मतलब क्या होगा, b2 क्या आ गया आपका, b2 एक ए रो, देखो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ए रो किधर मिला आपका 1 - 1 -1 1, तो 1 -1 -1 मतलब ये क्या आ गया मेरा 0 आ गया, मतलब b2 0। सो देखो द प्रोडक्ट ऑफ b2 रिप्रेजेंटेशन एंड द इंटीग्रल इज वैल्यू, सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। सो दिस इज अबाउट द इनऑर्गेनिक सेक्शन, ओके पार्ट बी एज वेल एज पार्ट सी। और एक क्वेश्चन हम लोग का रह गया पार्ट सी में, दिस वन। ठीक है, सो देखो mn n5 c5 me ट्वाइस, ओके द MOT उसका निकालना है। अभी देखो ये तो फेरोसिन का एग्जांपल है, बट जब mn, क्या बता रहा हूँ, जब mn आपका CP रिंग के साथ रहेगा, mn आपका CP रिंग के साथ रहेगा, तो इट्स एक्ट्स द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। mn आपका CP रिंग के साथ रहेगा तो इट्स एज द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इसका जो MOT आएगा ऐसा आएगा Eg2 A1G और Eg1 स्टार। सो हाई स्पिन मतलब D5 सिस्टम, सो 1 2 3 4 5 मतलब Eg2 A1G1 एंड E1G स्टार 2 आना चाहिए था। आपका किधर भी ऑप्शन नहीं था इधर, मतलब आपको उधर तुरंत क्लिक होना चाहिए थे कि आपका एक जो CP रिंग का था वो हाई स्पिन का था, बट ये CP रिंग नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं CP स्टार। ओके, अदर देन द CP रिंग इसको हम लोग बोलते हैं CP स्टार। तो CP स्टार से आंसर क्या आना चाहिए था, अदर देन द CP रिंग। ओके, CP रिंग के साथ वो लो स्पिन कंसिडर करते हैं, बट अदर देन द CP रिंग जो CP स्टार होता है वो इसके साथ कंसिडर करते हैं हम लोग लो स्पिन। तो अपन लो स्पिन में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आना चाहिए था 1 2 3 4 5, मतलब आपका Eg2 आना चाहिए था और A1G1 आना चाहिए था, बराबर। तो सॉरी Eg4 आना चाहिए था और A1G1 आना चाहिए था। सो देखो ऑप्शन था इधर Eg2 और A1G, ओके Eg2 4 एंड A1G ए ऑप्शन था, बट CSR वाले ने आपका ये फोर्थ ऑप्शन दिए। ठीक है, CSR वाले ने फोर्थ ऑप्शन दिए। देखो अभी ये इसके पास मेरा रेफरेंस है, इसका ऑप्शन 4 भी आ सकता है। अभी लेट्स सी CSR वाले क्या देते हैं, फर्स्ट 2 या 4, बट एक रेफरेंस है। दिस कंपाउंड है ना ए वाला कंपाउंड, खाली मेरे पास एक MnN5C5H4Me ऐसे क्या बता रहा हूँ, ए कॉम्प्लेक्स है। देखो Mn, सो दिस वन देखो ये लिखा है मैंने, दिस वन MnN5C5H4Me ए कॉम्प्लेक्स था। ओके, ए कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक ससेबिलिटी शो करता है, मैग्नेटिक ससेबिलिटी शो करता है मतलब हाईएस्ट मैग्नेटिज्म शो करता है। सो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है ना ऐसे आता है, देखो 1 2 3 4, ओके और ये 5 ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है ए कंपाउंड का, बिकॉज इट शो द हाईएस्ट मैग्नेटिक सेसिबिलिटी। सो ऑप्शन 4 भी करेक्ट हो सकता है। लेट सी CSR कह देते, बट मेरे पास एक रेफरेंस है तो इसका ऑप्शन 4 ही आएगा, CSR वाले चेंज नहीं कर सकते। लेट सी क्या करेंगे, तो वो दिखा तो आपको दिखा था वो रेफरेंस, एक मिनट। जस्ट अ मिनट, हाँ सी दिस, ये देखो ये रेफरेंस है, दिस वन
ये देखो ए रेफरेंस है, ये देखो दिस कंपाउंड, ओके, देखो Me C5H4 Me C5H4 ट्वाइस Mn, सो सेम कंपाउंड है। और देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन A1G2 EG2 3, और इधर भी आपका हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब आपका ऑप्शन इधर 4 दिया था, बराबर, इधर आपका ऑप्शन 4 दिया है, इधर आपका 2 दिया है। आपने लो स्पिन कंसिडर किया तो ए, और मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी शो किया तो ए, तो ऑप्शन 4 ही आएगा। लेट्स से CSR वाले क्या देते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द इनऑर्गेनिक सेक्शन एज पार्ट सी एंड पार्ट बी, ओके, थैंक यू।